राम राम सा कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को हम पाली जिले के रायपुर पंचायत समिति के लीलांबा के ग्रामीणों से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने बताया कि जवाई पाइपलाइन परियोजना से हालांकि गांव को जोड़ा तो गया है, लेकिन यहां पानी 4 दिन तक नहीं आता। इसी प्रकार गांव के किसान ने लोकतंत्र में जातिवाद की समस्या को गंभीर बताया। चर्चा के दौरान पंचायत राज चुनाव में पहली बार मतदान कर रहे 2 युवाओं ने भी खुलकर पक्ष रखा और वो कैसे सरपंच को चुनेंगे यह भी बताया। साथ ही गांव में इस बार जातिगत उम्मीदवार खड़े करने से मतदाता कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आए। यहां से सरपंच पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक बुजुर्ग ग्रामीण से हमने कोरोना गाइडेंस को लेकर खुलकर चर्चा की है। राम राम सर। राम राम सा। कई नाम है आपका? उषा। कई काम करो आप? मजदूरी करो कि घरों काम करो? मजदूरी करो, घर को काम ही करो। अच्छा, घर को काम भी करो, मजदूरी भी। दो ही चीजें कर लो आप। घर काम करने मजदूरी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, कट्टे तक बतिया उस जी आप अनपढ़ हो? अच्छा, आपने घर में कोई काम करे? कमतर काम करे। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे जो लॉकडाउन लगो तो इन लोग की धंधा मत इतना बढ़िया भाई। मजदूरी नहीं है तो भाई पेमेंट में नरेगा चले तो नरेगा तो। अच्छा, नरेगा तो चलिए ना, सरकार 2 रुपये किलो अनाज भेजिए, बहुत ही आपको नरेगा में जॉब मिली है आप लोगों ने। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे जो कोरोना महामारी चल रही है, इन कोरोना महामारी में बचने वास्ते अपने कई चीज़ों का पालन करना। अरे वो तो सही, हाथ धोना। हाँ ठीक है। हाँ, बाहर जाओ बाहर जाओ नहीं जाना। गाँव में कई प्रमुख लोगों को समस्या है सर? पानी नल नहीं आवे सर बराबर। अच्छा, पानी नल नहीं आवे, और कई समस्या है? कादू कीचड़ छोड़ो लेना आया। अच्छा, गंदगी की समस्या। अच्छा, प्रत्याशी कितना खड़ा है आपने गाँव में? 9 प्रत्याशी है। एक बात बताओ, 9 प्रत्याशी में आपने क्या सरपंच चीज़ है जो गाँव में विकास करा सके, बारे में बताओ मुझे। गाँव वालों मतलब सेव करने से सुविधा करनी चाहिए। हाँ सरकार देना है कि ना सुविधा रहे, दान बराबर नहीं। हाँ, कोई मजदूरी रही, रोजगार। अब बात पंचायत में तो हमने आपके एरिया रोजगार मिल रही है, पंचायत में रोजगार मिली आपने, 2 रुपये किलो अनाज मिल रही है, जो 3 महीना सरकार मुफ्त अनाज दी वो मिली आपने, मतलब सरकारी सुविधा पूरा लाभ मिली हो, बराबर मिली हो, वो लाभ बराबर आगे मिलना चाहिए कुल मिलाना, मतलब गरीब आदमी की सुननी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आपने अच्छा बुजुर्ग का पेंशन, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आपने, बुजुर्गों को पेंशन से अभी मिल रही है आपको? कोई बुजुर्गों को मिल रही है? धन्यवाद। मेरे सिंह कहाँ के निवासी आप? अच्छा, लिमा का निवासी। क्या करते हैं आप? उम्र क्या होगी आपकी? 21 है। आप पंचायत चुनाव में पिछली बार मतदान किया था आपने? पंचायत चुनाव में नहीं किया, एमएलए चुनाव में और एमपी चुनाव में किया। अच्छा, एमएलए और एमपी चुनाव में आपने मतदान किया, कैसा अनुभव रहा आपके मतदान का? अच्छी अनुभव रहा। अभी तक देखे तो गांव की समस्या तो सॉल्व नहीं हुई है। अभी आप देखो तो इस तरफ आप रायपुर से भी आए होंगे तो यहाँ पे शमशान के पास है, पूरा बारिश के समय पूरा यहाँ पे पानी हो जाता है। इधर अकेले की साइड पर आओ यहाँ पे घर के पास भी यहाँ पे भी पानी की बहुत समस्या है, पूरा कीचड़ हो जाता है, आने जाने पर सभी ग्रामीणों को परेशानी रहती है। हाँ, अभी तक कोई पानी यहाँ पे ऐसा कोई विकास नहीं दिखा है कि जिस तरह से विकास होना है वैसा नहीं दिखा है अभी तक। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में कुल कितने प्रत्याशी मैदान में? अभी 9 प्रत्याशी मैदान में है। अच्छा, किस टाइप का प्रत्याशी होना चाहिए सरपंच? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो गांव के छोटे से वर्ग को भी एक बड़े वर्ग की तरफ देखे, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर बड़े की तरफ देखे, छोटों की तरफ भी देखना चाहिए। अभी गांव में बहुत इतनी परेशानी है कि आप पूछो मत। पेंशन के बारे में बोलो तो अभी पेंशन की भी ऐसी किसी की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। पानी की तो हर जगह बहुत समस्या, पानी की बहुत ज़्यादा ही समस्या हो रही है यहाँ पे, और कीचड़ तो फुल है। क्या है कि जातिवाद के कारण से जो गांव में प्रजातंत्र का जो गलत होता जा रहा है, उसमें हम लोग जो काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं और गांव के एक उचित मार्गदर्शन भी कराना चाहते हैं। विकास के कार्य भी हमने कुछ करवाए हैं। उन कार्यों में एक हमें लॉकडाउन में हमने एक गांव की जो भर्ती होती है मिट्टी भराव का काम, तो हम तालाब में एक कैनाल लेकर आए और कई साल हम लोगों ने एक अभियान लगाया। अंग्रेजी बूढ़िया जो ये बहुत ज़्यादा मच्छर और गंदगी है तो उसको भी हटवाया। और जब भी गांव के किसी भी कारण से कोई भी परेशानी आती है, जैसे कोई बीमारी है या गांव में विवादित मामला होता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि गांव की एक विकास कमेटी हो और वो सुव्यवस्थित ढंग से गांव में समझा बुझा के परिवार को
शांति बनाए रखने की कोशिश करें और पारिवारिक मामले को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दे ताकि उनमें कभी जीवन में आपत्ति नहीं रहे और प्रेम से रह सकें। इस लक्ष्य को हम पहले मानते हैं। अच्छा, ये एक बात बताए, आपने जो विकास कार्य बनाए अभी जो बता रहे हैं, वो विकास कार्य किन पदों पर रहते हुए बनाए? कोई आप हमने कोई पद नहीं है, गांव का ग्रुप है, तो बामासा लोगों से हम हेल्प करवा के इस कार्य को कभी कभी करवाते हैं। मतलब सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताएं, अभी आपने जो 9 प्रत्याशी वाली बात बताई, अब भोर सिंह जी, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में तो जिस प्रकार से अभी चुनाव हम देख रहे हैं, कई जगह पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इसका आने वाले समय में हमारे को नुकसान उठाना पड़ सकता है? सर, क्या हुआ कि ये जब से ये बीमारी आई है मार्च के बाद से हमारे गाँव में ऐसा कोई विशेष पेशेंट मिला नहीं। 1-2 दिन में नेगेटिव हो गया, तो उसके कारण से पब्लिक का क्या जो डर है वो सुनने के बराबर हाँ, और उसी कारण से ये लोग अपना भाईचारे को आज भी वो पहले जैसा सामान्य मान के कार्य कर रहे हैं। मतलब वो कोरोना से डर के नहीं चल रहे? हाँ, जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय लोग जरूर भयभीत थे, फिर धीरे धीरे उन लोगों को ये खबर मिली कि भाई अपने लोकल एरिया में ऐसा कोई बीमार अभी तक हुआ नहीं। और भारत सरकार की मैंने क्या है कि इलाज के दौरान जो अच्छी सुविधा मिली लोगों को और रिकवरी अच्छी हुई, तो लोगों का एक आत्मबल बढ़ गया कि भाई ठीक है, इस बीमारी का इलाज है नहीं पर कम से कम मौत नहीं है, अच्छा आदमी जल्दी रिकवर हो सकता है। इसलिए लोग भयभीत कम है। अच्छा, ये बताए, अभी जो कोरोना महामारी के चलते जो फाइनेंशियली जो इफेक्ट पड़ा है, इस इफेक्ट का क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कुछ है आर्थिक व्यवस्था में कुछ? हाँ, इसमें सबसे बड़ा काम ये रहा कि जो मार्केट में जो दिन दहाड़ी की जो जॉब करते हैं ना आदमी, उन लोगों को जरूर मुसीबत आई है घर में, जो डेली किस्त भरते हैं या जो डेली पैसों पर काम करते हैं, उनका रोजगार दूसरा है नहीं, उन लोगों की प्रॉब्लम आई। हमारा गांव क्या एग्रीकल्चर पर निर्भर है, रायपुर लूणी बांध है, उस पर कुछ खेती है, तो सरकार की ये जो समर्थन मूल्य की जो रेट थी किसानों की, उसका लाभ लेते हुए लोगों ने अपनी बम्पर फसल को बेचा है और कम से कम हर आदमी के 1-2 लाख का पैसा घर पे आया और हमारा गांव खुशहाल है। हाँ, और हम ये चाहते हैं आने वाले समय को कि रायपुर जो लूणी नदी है ना, पहले चलती थी नीलंबा अकेली बागड़ा होते हुए देवरिया से, फिर आगे जाके बिलाड़ा मिलती थी। ये भारत आजाद से करीब 5-6 साल पहले वो नदी सीधी कोई बाढ़ आई तो वो सीधी निकल गई, तो वो चाउंडे होती हुई आगे अटुड़ा होके वो फिर बिलाड़ा पहुँचती है। तो यो हमारे गांव को छोड़ के दूसरे जो भी है, अकेली बागड़ा, जुगंडा, देवरिया, पाटवा, जानलवास, ये गांव सब बैग चले गए, मतलब वहाँ हरियाली नहीं है और वहाँ का वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया। और ये जो पहले नदी चलती थी उसका जो मिट्टी का बजरी का जो अपन बोलते हैं दल, वो करीब 35-40 फीट आज भी उस जमीन में है। और हम चाहते हैं आने वाले समय में, मेरा तो मुद्दा यही है कि लूनी नदी की जो एक ब्रांच है, मैं इसको बोलते हैं लोग चेतीबाड़ा, उस चेतीबाड़ा में डालना चाहता हूँ। इससे हमारी ये क्या बेल्ट पूरी ग्रीन हो जाए और लोगों को हमारे गांव जैसा माहौल खेती का मिले और दोनों फसल ले, हम ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गणपत दानिया। गणपत दानिया क्या काम करते हैं जी आप? मैं विद्युत विभाग में हूँ सर। अच्छा, विद्युत में सर्विस करते हैं? सर्विस गवर्नमेंट सर्विस करते हैं? नहीं, संविदा। अच्छा, संविदा में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ चुनाव कब है? चुनाव 28 तारीख को। 28 तारीख को है। अच्छा, ये बताइए आप चुनाव में प्रत्याशी कितने हैं? 9 प्रत्याशी। 9 प्रत्याशी खड़े चुनाव में। गाँव की प्रमुख समस्या के बारे में गाँव की तो ये सर, एक तो सड़क की समस्या है और एक पानी की समस्या है। साफ सफाई टाइम पर नहीं हो रही है, कभी कभार हो रही है, जैसे कि कोई बड़ा त्यौहार होता है उस समय, नहीं तो ऐसे ही मतलब स्वच्छता और पानी की बड़ी समस्या है। बहुत समस्या है। धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम खिमराज गुजर।
युवराज जी गुजर, यस। कहाँ के निवासी है प्रॉपर आप? प्रॉपर लीलम्बा। नीलम्बा का। क्या करते हैं युवराज जी आप? मेरा तमिलनाडु में बिजनेस है, तमिलनाडु में बिजनेस, किस हाँ चीज़ जी। का बिजनेस है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। यस। अच्छा, ये एक बात बताए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, हाँ जी, जिसका इफेक्ट पूरे देश में देखने को मिल रहा है, हाँ जी। क्या तमिलनाडु में भी इस टाइप का इफेक्ट मिला आपको देखने का? हाँ मिला है, हाँ? मिला है। कैसा कोरोना काल में कैसे आर्थिक कैसे कितना उधर भी है, व्यापार लेकिन कितना परसेंटेज हुआ? व्यापार भी कम हुआ हाँ। और थोड़ा सुविधा उधर अच्छा है। अच्छा, सुविधा अच्छा है। हाँ जी, कोरोना का जो मरीज जो बढ़ रहे हैं, हाँ जी। तो ये राजस्थान में और तमिलनाडु में कितना फर्क है कोरोना के मरीज? तमिलनाडु में ज़्यादा है, लेकिन उधर इलाज अच्छा चल रहा है। इलाज अच्छा चल रहा है। हाँ जी। मृत्यु दर के मामले में तमिलनाडु में ज़्यादा है या यहाँ राजस्थान में है? नहीं, तमिलनाडु में कम है। यहाँ मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है? हाँ जी। आपके गांव में कितने लोगों की मौत हुई? मेरे गांव में मैं अभी आया हूँ, मेरे को मालूम नहीं है, अभी 15-20 दिन हुआ मेरे को आके। अच्छा, 15-20 अभी तक तो कोई 15-20 दिन में तो कोई डेथ नहीं हुई हाँ, कोरोना से? नहीं हुआ, नहीं। अच्छा, एक बात है, आप तमिलनाडु में रहते हैं, हाँ जी, काम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हाँ जी, अच्छा, ये आप यहाँ 15 दिन से यहाँ पे है, हाँ जी। आप किसके लिए आए यहाँ आए गाँव में? मैं मेरे पिताजी और माताजी को संभालने को। माता जी और पिताजी को संभालने के लिए आए। हाँ जी। इससे पहले आपने लॉकडाउन में नहीं संभालने के लिए आए थे? इससे पहले टाइम नहीं मिला और बस सुविधा नहीं था। अच्छा, गाड़ी की सुविधा नहीं थी इसलिए नहीं है। तो अब गाड़ी की सुविधा है, शुरू अब आप आए। हाँ जी। अच्छा, अब आपके जो गांव के अंदर जो ये सरपंचों के चुनाव है, हाँ जी। ये कितनी तारीख को है? ये 28 तारीख को है। 28 तारीख को है। हाँ जी। अच्छा, कितने प्रत्याशी मैदान में गांव से? 9। 9 प्रत्याशी है। हाँ जी। अच्छा, ये बताए कि आपके 9 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है, आपको किस टाइप के प्रत्याशी सीट, कौन सी महिलाओं की सीट है ना आपकी? लेडीज सीट है। लेडीज सीट है। हाँ जी। आपको किस टाइप का प्रत्याशी चाहिए जो गाँव का विकास करा सके? हमारे को ऐसा अच्छा आदमी चाहिए जो गांव का विकास कर सके, हाँ। और गांव का हर आदमी को, छोटा मोटा आदमी को कोई व्यवसाय धंधा दे सके, हाँ। और साफ सफाई हो सके गांव में। हाँ। ऐसा आदमी चाहिए हमारे को। गाँव में प्रमुख रूप से समस्या क्या क्या है? समस्या तो बहुत है, पानी की समस्या है, हाँ। नाला की समस्या है, हाँ। बहुत समस्या है सर। अच्छा, अच्छा, एक बात बताए, अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, हाँ जी, अगर आप हाँ जी। सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, तो आपका ड्रीम विलेज कैसा होता है? आपके सपनों का गांव कैसा होता है, ये बताएं हमें। मेरा ये इरादा नहीं है हाँ। चुनाव लड़ने का, अभी कोई इरादा ज़्यादा नहीं नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना क्या है कि इस गांव में क्या क्या हमारा सपना यही है कि हमारे गांव में अच्छा स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, हाँ। और साफ सफाई अच्छा होना चाहिए, हाँ। और सभी को, छोटा मोटा आदमी को, सबको अच्छा रखना चाहिए। राम राम साहब, कहाँ से, कौन सा गाँव है आप लोग? नीलम्बा। कहीं नाम है आप लोग? माधुराम जी। कहीं काम करो बात साहब? खेती धंधा करो। उम्र कोई रहेगी आपकी? हैं? कितने साल रहेगी? सही खेती करो। तमरी कौन करे खेती? हैं? अच्छा, एकले ही जाओगे? अच्छा, ये बात बताओ, अभी तो कोरोना की बीमारी आईडी है क्या? आईडी कभी बीमारी देखी? हैं? अच्छा, इन बीमारी तो अब किकर बचाव कर लो, आपने बताओ थोड़ा। ध्यान में रहना पड़ी हैं? ध्यान कई कई करना अपने, और अपना हाथ दिया साफ धोना और डंगू रहना पड़ी। दंगू रहना पड़ी। मतलब 4 आदमी पता बेड़ा नहीं दे रहा। अच्छा, अच्छा, हमें आप गाँव में आज थोड़ी मतलब मेला टाइप लगुड़ा है, और भाई आप गाँव में हमारे कोई साहब वोटर है, वोटर है। ये वोट की तारीख है वहाँ? 28 में है 28 में। ये कहना वोट है वहाँ? सरपंच सरपंच आ रहा। भाई एक बताओ कि अपने गाँव में मान ले, आपने गाँव में मान ले सरपंच क्या रहना चाहिए? बढ़िया जाना चाहिए। बढ़िया मतलब फूट रहो, हाँ फूट रहो रहना चाहिए। हाँ, क्या काम करने चलो? काम भी करना चाहिए, हाँ, सब बढ़िया जाना चाहिए। निकल में फूट रही चीज़ है। हाँ, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है आपका? सुनील निर्मल नाम मेरा। नीरज निर्मल नरवाल। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ गाड़ी में। तो बाहर में किस तरह उम्र क्या होगी आपकी? 19 साल की। 19 साल चल रही है। क्या वोटर सूची में नाम आया आपका? ये 30 नंबर वार्ड में। 30 नंबर वार्ड में पहली बार? 3 नंबर। कौन सा गाँव है आपका? लीलम्बा गाँव के निवासी? मतलब यही के निवासी? यही के निवासी। अच्छा, आपके गाँव में वोटिंग कब है? 28 को सोमवार को। 28 को है। अच्छा, आपको पता है अभी जो कोरोना चल रहा है, क्या इस गाइडलाइन का पालन हो रहा है चुनाव में? रिजल्ट देखा जाए तो हो रहा है, मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उतना नहीं हो रहा है। क्या इन चुनाव में किसी प्रकार की कोरोना की कोई परेशानी तो नहीं आएगी? वैसे तो जैसे हमारे गांव में तो ऐसा उनका नहीं है, फिलहाल करने कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके गांव में प्रत्याशी कितने खड़े हैं? सर 9 कैंडिडेट हैं अभी तो। किस पद के लिए? सरपंच चुनाव के लिए। सरपंच चुनाव के लिए। सरपंच चुनाव के लिए आपके गांव से 9 प्रत्याशी। 9 प्रत्याशी। अच्छा, ये बताइए कि 9 प्रत्याशी आपके गांव के ही है, सारे मिलने वाले हैं, सारे जान पहचान वाले हैं,
तो आप 9 प्रत्याशियों में से कैसे सरपंच प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? सरपंच ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्या को सुने और उनका समाधान करे। वैसे आप स्वयं देख सकते हो हमारे गांव में कितनी समस्या है। वैसे पानी की यहाँ पे बहुत समस्या है। यहाँ पे पानी के लिए कोई 4-5 हज़ार रुपये वहाँ से पानी लाना पड़ता है और वैसे सब घर में टाँके हैं तो टाँकों से वहाँ से पानी लाना पड़ता है। वैसे हमारे घर में पानी आता है मगर 3-4 दिन से आता है और वैसे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या क्या जवाई पाइपलाइन योजना से आपका गाँव नहीं जुड़ा हुआ है मगर हमेशा पानी नहीं आता है और वैसे वो पानी आता है अकेले बाकी आगे जाता है निमाली। अच्छा, पानी आगे जा रहा है, आगे जा रहा है लेकिन आपके यहाँ नियमित सप्लाई नहीं नियमित सप्लाई नहीं होती। पानी की यहाँ की समस्या प्रमुख है। बहुत समस्या है। ठीक, धन्यवाद। राम राम सा, मैं मुन्नी देवी चौहान देवली कलम सरपंच चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बेट बल्ला है। आने वाली 28 तारीख ने वोट देकर मुझे जिताना है। खारा पानी है जो मीठे पानी की व्यवस्था करनी है, सीसी सड़कें बनवानी है, जो ढाणियों में खारा पानी है वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है। गरीब लोगों की जो भी मदद होगी, जैसी भी मदद होगी उसकी सहायता करनी है। मेरे सीसी सड़कें बनवानी है। पीएम आवास रह गए जो उसका पीएम आवास बनवाना है। शौचालय रह गया उसका शौचालय बनवाना है। नालियाँ बनवानी है। पीएम आवास बनवाना है और गरीबों के जो गेहूँ नहीं मिलते उसका गेहूँ दिलवाना है। सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजय बनावे। एक बार फिर मेरे को सेवा का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे ग्रामवासियों, मैं मोहम्मद रफ़ीक। मैंने आने वाले सरपंच चुनाव में सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आने वाली 28 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह है बुरुश का निशान। आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरुश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। ये विजय मेरी नहीं, इस ग्राम की विजय होगी। ये ताकत इस ग्राम को मिलेगी। मुझे जो ताकत आप मत के रूप में दोगे, मैं ये सेवा में समर्पित करूंगा। मेरे ग्रामवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये लड़ाई गांव के विकास की लड़ाई है। ये लड़ाई उन अतिक्रमणियों के विरुद्ध लड़ाई है जिन्होंने इस गांव में भिन्न जगहों पर, भारी जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाओ। मैं इस ग्राम के हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपने इस कोरोना महाकाल में देखा है कि इस भयानक महामारी में आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज इस सरपंच पद के लिए जो भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, आज वो सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए रुके हुए हैं। किन्हीं प्रत्याशी की ये कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो चुनाव जीतने के बाद आपके साथ खड़े रहेंगे। आज उस मैदान में कूद गए हैं, मगर उनकी मजबूरी होगी है उनको अपना नाम बचाना है। जो भी पूंजीपति आपके सामने है वो आज वो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना महाकाल में आज उनकी स्थिति है, वो अपनी कंपनी में जो पॉजिटिव केस आ चुके हैं वो उनको भी नहीं बचा सके, वो इस गांव के नागरिकों को क्या बचाएंगे। मैं आपको पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी ताकत बनो, मैं आप लोगों की ताकत बनूंगा। ये लड़ाई गरीब, मजदूर, किसान की लड़ाई है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो आपके साथ खड़ा रहे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, गांव के विकास के रूप में आपके सामने आए, ताकि इस मुझे जो ताकत मिलेगी मैं वो गांव के विकास में समर्पित करूंगा। साथियों, गांव में जो स्थिति है सब आपके सामने है। भूमाफियाओं का इतना बड़ा साजिश इस गांव में फैल चुकी है। उन्होंने इस गांव वासियों ने जो सीट उन्हें दी थी, उन्होंने उस पंचायत तक को नहीं बचा सके वो लोग। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, इस लड़ाई में मेरा हिस्सा बनना। मुझे आने वाली 28 तारीख को भारी मतों से विजय बनाना, ताकि मैं ये ताकत आपके रूप में, विकास के रूप में इन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बस पुनः यही निवेदन है, आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत।